हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7th में एक्सरसाइज 7.10 का इंट्रो पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्सटीट्यूशन, है ना, कि प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन ज्ञात करना। ठीक है, आज की इस वीडियो में अपन उसी इंट्रो पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या कह रहा है प्रश्न के नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के प्रश्नों का जो समाकलन है वो प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है हमें, ना, मतलब सब्स्टिट्यूट कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है और उससे अपन को इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो पहले मानते हैं इसको आंसर में, लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करना आपने सीखा था। देखो यहाँ पे x dx है ना, तो इसको देखो नीचे अपन ने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x dx, मतलब x dx मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको t मान लूँ, इसको मैं क्या मान लूँ t मान लूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है dx के मल्टीप्लाई में, तो मानेंगे। माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी, तो क्या हो जाएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का फिर x का होगा तो dx इक्वल्स टू dt। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। बोले सर क्यों? क्योंकि इधर सिर्फ x dx है, तो 2 इधर जाएगा डिवाइड में, तो x dx इक्वल्स टू 1/2 dt। सॉरी, अब ये जो लिमिट थी ये लिमिट थी x के लिए, और हमने जो वेरिएबल है वो t लेके आ गए, तो लिमिट भी चेंज करेंगे। देखो अब सीधा करेंगे, देखो व्हेन x इक्वल्स टू 0, यहाँ 0 पुट करूँगा तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देन t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1, यहाँ 0 पुट करूँगा x की जगह तो t कितना आ जाएगा 1। व्हेन x इक्वल्स टू 1 देन t इक्वल्स टू, यहाँ t की जगह x की जगह 1 पुट करूँगा तो 1 की स्क्वायर 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 2। देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब लिमिट किसकी लगेगी t की, तो 1 to 2, और x dx की जगह क्या लिखूंगा 1/2 dt, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिखूंगा t, तो क्या जाएगा 1/t dt। ठीक है, अब ये इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया मेरे पास। क्या हुआ 1/2 log mod t। ठीक है, प्लस सी नहीं आएगा, प्लस सी क्यों नहीं आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल है ना। log mod t पे क्या लग जाएगी लिमिट 1 to 2। ठीक है, लिमिट लगा दो, ऊपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स है ना। तो क्या हो जाएगा I इक्वल्स टू 1/2 log 2 अपर लिमिट माइनस 1/2 log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या जाएगा I इक्वल्स क्या आया 1/2 log 2, और मोड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि log 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसलिए मोड की जरूरत नहीं। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आंसर में। लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 रूट में साइन फाई और कोस की पावर 5 फाई डी फाई। ठीक है, तो अभी तो अपन को कुछ आइडिया नहीं लग रहा कि इसको टी माने ना, तो देखो इसको तोड़ेंगे पहले, देखो कैसे तोड़ेंगे कि 0 to π/2 रूट में साइन फाई कोस की पावर 5 को देखो यूँ तोड़ दिया, कोस स्क्वायर फाई डॉट कोस स्क्वायर फाई डॉट कोस फाई और डी फाई। ठीक है, देखो क्या हुआ 0 to π/2 रूट में साइन फाई कोस स्क्वायर फाई की जगह लिखता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और कोस स्क्वायर फाई की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, और डॉट में कोस फाई डी फाई। अब देखो साइन फाई को मैं क्या मान लूँगा टी मान लूँगा, साइन फाई को क्या मान लूँगा टी मान लूँगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस फाई डी फाई उसके मल्टीप्लाई में ना।
तो लेट साइन फाई, क्योंकि साइन फाई रूट में आ रहा है तो टी स्क्वायर मान ले रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, टी स्क्वायर। देयरफॉर साइन फाई का डिफरेंशिएशन कोस फाई डी फाई इक्वल्स क्या आ जाएगा 2t dt। ठीक है, अब ये लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, तो ये लिमिट किसकी थी, फाई की थी, और मैंने वेरिएबल कौन सा लेके आ गया, टी लेके आ गया, तो लिमिट भी चेंज करेंगे। चेंज कर दो, व्हेन फाई इक्वल्स टू 0। देखो फाई कितना था, 0 था, तो साइन 0 0 हो गया, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो टी की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, देन टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड फाई इक्वल्स टू पाई बाय 2, when phi equals to pi by 2, then t equals to 1, क्योंकि साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी 1, जिसको इधर आएगा तो रूट में कितनी हो जाएगी, रूट में 1, और वो क्या आ जाएगा, वो क्या क्वांटिटी देगा, क्योंकि साइन फाई हमें प्लस का 1 दे रहा है ना, तो उसका रूट करेंगे, ये प्लस का 1 दे रहा है तो इसका रूट करूंगा तो प्लस का 1 नहीं आएगा, माइनस का 1 नहीं आएगा ना, बोले सर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 1 आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि साइन पाई बाय 2 हमें क्या देगा, +1 देगा, +1 देगा, तो क्या आएगा रूट में, हाँ साइन पाई बाय 2 +1 ही देगा, और उसका रूट करूंगा तो +1 ही आएगा। ठीक है, देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू व्हेन फाई 0 था तो टी कितना था, 0, और फाई जो पाई बाय 2 था तो टी कितना है, 1। ठीक है, साइन फाई की जगह क्या रखूंगा, रूट टी स्क्वायर रखूंगा तो क्या जाएगा, टी, देख लो ना यार, साइन फाई की जगह मैं टी रखूंगा तो टी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन की जगह मैं टी स्क्वायर रखूंगा तो साइन स्क्वायर का, तो टी का स्क्वायर कितना जाएगा, टी की पावर 4, और 1 माइनस टी की पावर 4, और कोस फाई डी फाई की जगह क्या लिख दूंगा, कोस फाई डी फाई की जगह 2t dt, तो 2 बाहर, ये एक टी है, टी यहाँ और लिख दो, चलो 2t dt, चलो जी, तो 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, देखो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, टी इंटू टी स्क्वायर, ये a माइनस बी की होल स्क्वायर हो जाएगा ना, टी माइनस 1 माइनस टी की पावर 4 इंटू 1 माइनस टी की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी की पावर 4 की होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब टी की पावर 4 की स्क्वायर करूँगा तो टी की पावर 8, माइनस 2ab, तो 2t की पावर 4 dt, समझाया नहीं, देखो ये t इंटू टी तो टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 1 माइनस टी की पावर 4 इंटू 1 माइनस टी की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी की पावर 4 की होल स्क्वायर, उसमें a माइनस बी की होल स्क्वायर लगा दी, तो ए स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब टी की पावर 4 की स्क्वायर करूँगा तो टी की पावर 8 हो जाएगी, माइनस 2ab मतलब 2 1 टी की पावर 4। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 टी की स्क्वायर प्लस टी की पावर 10 माइनस 2t की पावर 6 dt। अब ये इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में है, इंटीग्रेशन कर दो इसका, देखो क्या हो जाएगा, 2 टी की स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब 1/3 टी क्यूब, ठीक है, प्लस 1/11 टी की पावर 11, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले कर रहा हूँ ना, माइनस 2/7 टी की पावर 7, 2 पढ़ा था टी की पावर 6 का, टी की पावर 7/7 वो पढ़े, देखो 0 to 1, तो 2 1/3 1 की क्यूब करूँगा, 1 की क्यूब प्लस 1/11 1 की पावर 11 माइनस 2/7 1 की पावर 7 माइनस ये 0 पुट करूँगा तो सारी 0 हो जाएगी, सिंप्लीफाई कर दो, देखो 2 1/3 प्लस 1/11 माइनस 2/7। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू 2 एलसीएम आएगा 11 7 77, 77 को 3 से किया 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, है ना, 11 7 77 7 या 21 7 या 21 देते, ठीक है। अब
3 से डिवाइड करूँगा इसमें तो स्वतंत्र बढ़ जाएगा, स्वतंत्र को 1 से किया तो स्वतंत्र, ठीक है। प्लस 11 की टेबल में 231 कितनी बार में आएगा, 21 बार में आएगा। 21 को 1 से किया तो 21, माइनस 7 की टेबल में 33 बार, 33 दूनी 66, 2 ब्रैकेट में 8 9 माइनस 66 बट्टे 231, तो 2 इंटू 8 में से 6 के 2, 9 में से 6 के 3 बट्टा में 231, 32 दूनी 64 बट्टा 231, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं 7.10 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2। 7.10 क्वेश्चन नंबर 1 हमें तो है 1/2 log 2, ठीक है, और 64 बट्टा 231 बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो पहले मानते हैं आंसर में लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, ठीक है। तो देखो ये हमें हिंट दे रहा है, अपने जब ITF किया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किए थे, तो ये हिंट दे रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला कुछ बना रहा है ना, ये x की जगह मैं tan थीटा पुट कर दूँ, x की जगह मैं पुट क्या कर दूँ, tan थीटा पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। when x इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू, और थीटा की लिमिट चाहिए ना। अब देखो x जब 0 होगा तो tan थीटा 0 कहाँ होता है, 0 पे, थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा 0। when x इक्वल्स टू 1 देन थीटा इक्वल्स टू, देखो यहाँ 1 पुट करूँगा तो tan थीटा 1 कहाँ देगा, प्रिंसिपल रेंज की बात करें, tan थीटा 1 कहाँ देगा, π/4 पे, कहाँ देगा π/4 पे, क्योंकि इधर जाएगा तो tan इनवर्स 1, वो क्या देगा π/4। देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4, लिमिट चेंज कर दी ना, ये x की लिमिट थी, क्योंकि मैं x की जगह थीटा वेरिएबल लेके आ रहा हूँ तो थीटा की लिमिट आ जाएगी, है ना। तो साइन इनवर्स 2x की जगह tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या लिखना है, dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है जी। चलो आगे, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 साइन इनवर्स इसका है साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या देगा, साइन इनवर्स साइन समथिंग क्या देगा, समथिंग देगा, तो क्या देगा 2 थीटा देगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। लिख दो ना, यहाँ पे लिख दो, सिंस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। चलो जी, ये अपने 11th क्लास में सीखा था, ठीक है। फिर साइन इनवर्स साइन समथिंग, साइन इनवर्स दूसरा फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स साइन समथिंग क्या देगा, समथिंग दे देगा, ये भी है फॉर्मूला, यहाँ लिख दो, सिंस साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स क्या दे देगा थीटा, तो यहाँ 2 थीटा था तो 2 थीटा दे दिया, ठीक है। अब देखो ये 2 पड़ा है ना, इसका इंटीग्रेशन करना, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आइलेट के अकॉर्डिंग, है ना, आइलेट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइलेट है ना, ये है u, ये है v, u को छोड़ दिया, u को छोड़ दिया मतलब v थीटा छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा
ठीक है, और माइनस u का डिफ्रेंशिएशन, मतलब किसका डिफ्रेंशिएशन, थीटा का तो 1 आएगा, और v का इंटीग्रेशन मतलब सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन थीटा का होल इंटीग्रेशन, और लिमिट यहाँ लगा दे रहा हूँ ऊपर 0 to π/4। देखो क्या जाएगा, 2 पड़ा है, थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन थीटा, ठीक है, माइनस टेन थीटा का log सेक थीटा और 0 to π/4, ठीक है जी। इसमें u इंटू वी लगाया आपने, लिख दो, सिंस इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। या लिखोगे आप, यहाँ हैबिट बनाओगे, जब कॉपी में आप करते हो तो आपकी आदत बन जाएगी ना, आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में चाहे नहीं लिखो तो चलता है, ठीक है, लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। अब लिमिट लगा दो, 2 अपर लिमिट में π/4 डॉट 10 π/4, या एक बार लिख के दिखा दो, 10 π/4 माइनस log, ये मोड भी है ना, मोड सेक π/4 माइनस ये 2, ये 0 पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा ना, पूरा 0, माइनस का log सेक 0, तो 2 π/4, क्योंकि 10 π/4 की वैल्यू 1 होगी, माइनस log सेक π/4 कितना होगा, √2, ठीक है, और सेक π/4 √2 होगा ना, हाँ √2 होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, माइनस सेक 0 कितना होगा, सेक 0 क्या होगा 1, और log 1 की वैल्यू क्योंकि 0, तो क्या हो गया, पूरा 0 हो गया, ये यूँ लिख दो, log माइनस log 1, सेक 0 का मान क्या होगा 1 देगा, और log 1 क्या दे देगा 0, ये तो खत्म हो जाएगा ना। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो π/2, और ये रूट log की प्रॉपर्टी से आगे आएगा तो क्या जाएगा log 2, क्योंकि रूट का मतलब क्या, पावर हाफ log की प्रॉपर्टी से आगे आएगी, और इस 2 से 2 कट जाएगा ना, ठीक है, और वो 0 हो गया, माइनस 0, क्योंकि सिंस यहाँ लिख दो, सिंस log 1 इक्वल्स कितना होता है 0, तो ये पूरी 0 होगी, तो सिंस i इक्वल्स टू π/2 माइनस log 2। चेक करते हैं आंसर 7.10 में, थर्ड नंबर क्वेश्चन, π/2 माइनस log 2 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2x रूट में x+2 dx, ठीक है, तो मानते हैं पहले इसको आंसर में, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2x रूट में x+2 dx, ठीक है। अब देखो, मान लो इसको आप t मानते हो ना, इसको आप क्या मानते हो, t मानते हो, तो इसका डिफरेंशिएशन मौजूद ही नहीं ना, तो रूट ऐसे जब सिचुएशन आ जाए तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को अपन क्या मानेंगे, t मानेंगे, है ना, तो लेट x+2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो देखो यहाँ टी स्क्वायर पुट करूँगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये क्या इम्प्लाई करेगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि x भी हटाना है ना मेरे को, तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगी। अब लिमिट भी चेंज कर दो, पहले इसको मैंने क्या माना है, तो यहाँ से चेंज कर दो बोले ना, देयरफॉर dx इक्वल्स क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन dx, इसका क्या होगा 2t dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब लिमिट भी चेंज कर दो, व्हेन x, क्योंकि ये लिमिट x की थी और मैं t लेके आ रहा हूँ, x इक्वल्स टू 0, x मैंने 0 लिया, देन t इक्वल्स टू √2, यहाँ 0 पुट कर दूंगा, t इक्वल्स टू √2, और व्हेन x इक्वल्स टू 2, x की जगह 0 पुट किया तो t तो √2 आ गया, x की जगह 2 पुट करूंगा, देन
टी इक्वल्स टू 2, यहाँ 2 पुट करूँगा, एक्स 2 + 2 4, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, टी इक्वल्स टू 2 आ जाएगा ना। देयरफॉर आई इक्वल्स टू लिमिट एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 व्हेन एक्स 0 था तो टी कितना था, √2, और जब एक्स 2 था तो टी कितना है, 2 है। ठीक है, एक्स की जगह क्या रखूँगा, टी स्क्वायर -2। ठीक है, रूट में ये यहाँ टी रखूँगा तो ये क्या जाएगा, टी, यहाँ इसकी जगह टी स्क्वायर रखूँगा तो क्या जाएगा, टी। ठीक है, फिर डी एक्स की जगह क्या रखूँगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, डी एक्स की जगह 2 रखूँगा, 2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन है कॉन्स्टेंट है, और क्या आया, टी डी टी। ठीक है, देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, 2 तो बाहर आ गया, √2 to 2, ये टी स्क्वायर है ना, एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, टी स्क्वायर -2 इंटू टी स्क्वायर डी टी। चलो जी, 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम √2 से 2, टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो टी की पावर 4 -2 टी स्क्वायर, 2 टी स्क्वायर डी टी। देखो इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में है, तो 2 टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स पर आने वाला फॉर्मूला क्या जाएगा, 1/5 टी की पावर 5 -2 पड़ा है, टी की स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की क्यूब अपन 3, तो 3 तो अपन में टी की क्यूब, और लिमिट √2 से 2, लिमिट अप्लाई कर दो तो अपर लिमिट क्या होगी, 2 पड़ा ही रहा, 1/5 2 की पावर 5 है ना, 2 की पावर 5 क्या आएगा, 2 2 जा 4 लिख दो एक बार, 2 की पावर 5 -2/3, 2 की पावर 3 -2 तो ये पड़ा है ना, ये 2 पड़ा है, 1/5 √2 की पावर 5 -2/3 √2 की पावर 3। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 अपॉन 5 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, क्योंकि ऊपर 2 भी ना, 16/3 -2, ये हो जाएगा 4√2/5, और ये हो जाएगा 2√2, और उसको हो जाएगा 4√2/3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो तो 2 पड़ा है, एलसीएम 15, 3 32 × 96 -5 16 85 -2 एलसीएम आया 15, 3 12√2 -5 20√2। ठीक है, तो 2 × 96 में से 80 गए तो 16/15 -2, और यहाँ क्या बचेगा, -8, तो क्या देंगे, +8√2/15। तो आई इक्वल्स टू क्या, 16 2 30/15 प्लस 16√2/15, 16√2/15 एलसीएम लिया, कितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना कर दो ना, जितना आंसर को रिड्यूसेबल फॉर्म में जितना रिड्यूस कर सकते हो उतना कर दो। देखो आगे क्या कर सकते हैं, 16 कॉमन लिया मैंने है ना, क्या बचा 2 + √2, और आगे में एक √2 और कॉमन ले लो, तो 16√2 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा √2 + 1 और अपॉन में 15, आई इक्वल्स टू। चेक करते हैं आंसर नंबर 4th 7.10 में 4th नंबर 7.10 में 4th नंबर 16√2/15 √2 + 15 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin x अपॉन 1 + cos² x dx। तो मानते हैं पहले आंसर में, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin x अपॉन 1 + cos² x dx। ठीक है, अब देखो आप आपको इसको गौर से देखोगे तो क्या हो जाएगा,
कोस एक्स को मैं टी मान लूँ, कोस एक्स को सिर्फ मैं टी मान लूँ, तो उसका डिफ्रेंशिएशन देखो ऊपर साइन एक्स है ना, हाँ तो मान ले रहे हैं ना, पुट कोस एक्स इक्वल्स टू टी, तो कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस के साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लिमिट किसकी है, ये किसकी है, ये तो x की है, और मैं किसकी लेके आऊँगा, t की। तो व्हेन x इक्वल्स टू 0, x जब 0 है तो देन t इक्वल्स टू कोस 0 का मान कितना हो 1, और व्हेन x इक्वल्स टू π/2 देन t इक्वल्स टू कोस π/2 की वैल्यू कितनी हुई, 0 ही, ठीक है। देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जब x 0 था तो t कितना था 1, और जब x π/2 था तो कोस t कितना है 0, ठीक है। अब साइन x dx की जगह तो लिखूंगा माइनस के dt, 1/1 प्लस कोस x की जगह में क्या मान रखा है t, तो t स्क्वायर, और साइन x dx की जगह रखूंगा माइनस के dt, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, और ये dt। तो अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, किसका, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये, तो किसका है, देखो माइनस के, माइनस अंदर ही देखो, टेन इनवर्स एक्स, और लिमिट क्या है 1 to 0। बोले सर ऐसा हो सकता है कि अपर लिमिट 0 हो जाए, हाँ हो सकता है, ठीक है। चलो जी, अब देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट तो कर दिया, लिमिट लगाते हैं, तो आई इक्वल्स टू अपर लिमिट क्या होगी, देखो माइनस टेन इनवर्स 0 माइनस माइनस टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स 0 तो 0 ही देगा, ये तो खत्म, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस के टेन इनवर्स 1 क्या देगा, π/4, तो ये आ गया हमारा आई की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आंसर में लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 dx पिछली 1/x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो देखो बच्चों, सीधा तो इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, जो अपने सीखे थे ना इंटीग्रेशन सम स्पेशल टाइप के फंक्शन, जो 10 टाइप के पढ़े थे अपने फंक्शन, है ना, उनमें अपने ऐसा देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसका ना। देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो यहाँ से -1 माइनस कॉमन लूँगा तो वो बाहर आ जाएगा, 0 to 2 1/, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का x और ये माइनस का 4 dx, ठीक है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, देखो क्या हो जाएगा, -0 to 2 1/x स्क्वायर माइनस x, ठीक है। अब क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, x के कोफिशिएंट के आधा ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। x का कोफिशिएंट कितना 1 है, उसके आधे का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर ऐड किया, और 1/2 की स्क्वायर सब्ट्रैक्ट की, और माइनस में 4 पड़ा है एज इट इज dx। चलो जी, तो -0 to इंटीग्रेशन 0 to 2 1/, यहाँ से लेके यहाँ तक आइडेंटिटी क्या है, x माइनस 1/2 की होल स्क्वायर, ये कितने होंगे, माइनस के 1/4 और माइनस के 4/1 dx। देयरफॉर i इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 1/x माइनस 1/2 की होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 16 और माइनस के 17, तो माइनस के √17/2 की होल स्क्वायर dx, ठीक है। देखो ये तो पड़ा है, ये हो जाएंगे माइनस के 16 और माइनस का 1, तो माइनस के 17/4 होंगे, और इसको मैं यूँ लिखता हूँ, माइनस के 17 को माइनस के √17/2 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो क्या बन गया, देखो क्या बन गया, माइनस ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला था, देखो आपको याद हो तो इंटीग्रेशन
1 वेरिएबल की स्क्वायर, देखो वेरिएबल है यहाँ पे, माइनस कॉन्स्टेंट की स्क्वायर dx, तो क्या था 1/2a log मोड ये है x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ देखो। तो लिमिट भी लगानी है मेरे को, तो 1/2a माइनस तो बड़ा है, 1/2a, ए कितना है √17 बट्टा में दो कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है, लोग मोड x माइनस ए, x माइनस 1/2 माइनस √17/2 और x प्लस ए, तो x माइनस 1/2 √17/2 और लिमिट है 0 से 2, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो देखो माइनस 1/√17 लोग मोड, एलसीएम लूंगा तो देखो 2x माइनस 1 माइनस √17 बट्टा वाला 2 कट जाएगा, 2x माइनस 1 प्लस √17 और लिमिट 0 से 2, लिमिट लगा दो, माइनस 1/√17 लोग, यहाँ 2 रखूँगा तो 4 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 5, सॉरी 4 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 3 माइनस √17, ठीक है, और अपॉन में यहाँ 2 रखेंगे ना, 2 2 4 माइनस 1 3 प्लस √17 4 चौके 16 है ना, तो मोड, क्योंकि √17 की वैल्यू कितनी होगी 4 से बड़ी होगी तो माइनस में आएगा, तो मोड की जरूरत है, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस, और ये माइनस आगे ये तो माइनस कौन सा, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस हुआ ये, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/√17 लोग, यहाँ 0 पुट करूँगा तो क्या दे देगा, मोड की जरूरत है यहाँ भी, माइनस के 1 माइनस के 17, ठीक है, और माइनस के 1 प्लस के 17, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, मोड हटाने के लिए इसको आगे ले आऊँ, इसको पीछे ले आऊँ माइनस से ना, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस के 1/√17 लोग, मोड हट जाएगा क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा और वो माइनस से मोड हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा √17 माइनस 3 अपॉन √17, ये तो प्लस है, प्लस में तो आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं ना, और प्लस लोग 1/17 है √17 लोग, इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो दोनों प्लस के हो जाएंगे ना, क्या चलो मोड भी हट जाएगा फिर, तो क्या हो जाएगा √17 प्लस 1 अपॉन में √17 माइनस 1, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, और क्या करें काफ़ी लंबा, देखो आंसर कितना देर का, कितना शॉर्ट करके देर का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 7.10 में क्वेश्चन नंबर 5 10 में क्वेश्चन नंबर 5 6th है, सॉरी 6th है, 5th का क्या आंसर था पापा 40 का, 6th का √17 ये देर का, और इसने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके देर का, देखो 21 प्लस 5 √17/4, तो देखो -1/√17 लोग, है ना, माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा a² माइनस b², नीचे तो बनेगा 17 माइनस 9, 17 में से 9 हो गए तो 8, ठीक है, ऊपर बनेगा a माइनस b की होल स्क्वायर, √17 का स्क्वायर 17 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 17 9 26 माइनस 2ab तो 6√17, ठीक है, 6√17, इसमें परिमेयकरण कर दिया ना, a माइनस बी की होल स्क्वायर से ऊपर √17 माइनस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो नीचे a² माइनस b², 17 माइनस 9 8, ठीक है, ऊपर √17 माइनस 3 की होल स्क्वायर बनेगी तो a माइनस बी की होल स्क्वायर 17 की 17, ठीक है, 9 17 9 26 और माइनस, ठीक है,
प्लस के 1/√17 log, इसमें भी परिमेयकरण करूँ मैं तो देखो क्या हो जाएगा, √17 प्लस 1 नीचे तो आएगा 16, ठीक है, और ऊपर आएगा 17 प्लस 1 18 और प्लस के 2√17, ठीक है। फिर आगे √17 कॉमन लेके 1/√17 कॉमन ले लो, यहाँ से देखो, यहाँ से हटा रहा हूँ तो i इक्वल्स टू 1/√17 कॉमन लिया मैंने, है ना, log m/n आएगा, है ना, log m क्या है 18 प्लस 2√17 बट्टा में 16 इंटू अपॉन में ये आएगा तो पलट जाएगी ना, 8 बट्टा में 26 माइनस 6√17 ये कैंसिल आउट 2 और ऊपर से 2 कॉमन लेके ये भी कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 9, तो 1/√17 log 9 प्लस √17, देखो ना ये 8 से कटेगा 2 और 2 ऊपर ये कॉमन लेके काट दिया ना, और बटा में क्या है 26 माइनस 6√17। अब इसका आगे और आप परिमेयकरण करोगे तो जो आपका फाइनल आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है, आप यहीं छोड़ दो यहीं तक, ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 dx अपॉन x² + 2x + 5, ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे नीचे, है ना, तो आंसर में मानते हैं लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 1/x² + 2x + 5 dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन -1 to 1 1/, देखो x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, हाँ है, ठीक है, + 2x, फिर क्या करते हैं x के कोफिशिएंट का आधा, मतलब 2 का आधा 1, उसका स्क्वायर ऐड किया, मतलब 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और प्लस में 5 पड़े हैं dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 1/, ये x + 1 की होल स्क्वायर, x + 1 की होल स्क्वायर, और ये प्लस के 5 माइनस का 1 4 बचेंगे, 4 को लिख सकता हूँ 2 की स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया 1/, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो 1/a की जगह 2 tan इनवर्स x की जगह x + 1 में a, और लिमिट क्या है -1 to 1, ठीक है। फॉर्मूला लिख दो, सिंस इंटीग्रेशन 1/x² + a² tan dx इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला है ना। चलो जी, देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/2, अपर लिमिट लगाऊंगा तो tan इनवर्स 1, क्योंकि 1 पुट करूंगा तो 1 + 1 2 2/2 1 हो गया, ठीक है, -1/2, ये 1/2 पड़ा है, tan इनवर्स 0, क्योंकि x से जो -1 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, है ना, ये तो 0 tan 0 0 हो जाएगा, तो 1/2 × π/4 ये 0 हो जाएगा, -1/2 × 0, तो ये क्या दे देगा π/8, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.10 में 7th नंबर क्या है, π/8, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8th की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 ब्रैकेट में 1/x - 1/2x² × e⁻²x dx, तो पहले मानते हैं लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 1/x - 1/2x² × e⁻²x, e⁻x नहीं e⁻²x dx, तो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, सेपरेट कर दे रहा हूँ, देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 e⁻²x डॉट 1/x, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन
फ्रॉम 1 to 2 ई की पावर 2x डॉट 1/2x² dx। ठीक है, चलो जी, इसमें u इंटू वी लगाते हैं। आई लेट है ना, आई लेट ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये u है, ये v है। देखो u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x का 2, और इंटीग्रेशन में वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट होता है वो कहाँ आएगा, अपॉन में। ठीक है, u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन कर दिया और उस पर लिमिट लगा दी। ठीक है, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले इंटीग्रेशन 1 to 2, u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस के 1/x², तो क्या जाएगा प्लस के 1/x²। ठीक है, v का इंटीग्रेशन e की पावर 2x का 2x और अपॉन में 2 का होल इंटीग्रेशन dx, और माइनस में क्या पड़ा है 1/2 e की पावर 2x डॉट 1/2x² dx। अब देखो अपने द्वारा देखो, ये एज इट इज पड़ा है, अपने पास यहाँ पे ना। इसमें u इंटू वी लगा, u को छोड़ दिया, 1/x को छोड़ दिया, e की पावर 2x का क्या होगा इंटीग्रेशन, e की पावर 2x अपॉन 2 लिख दिया, लिमिट लगा दी। फिर माइनस आता है यहाँ पे, u का डिफरेंशिएशन, अब इसका 1/x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस के 1/x² आएंगे, तो वो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन का क्या, e की पावर 2x अपॉन 2 का होल इंटीग्रेशन, तो देखो ये कट जाएगा, ये सब पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, खत्म। अब इस पे लिमिट लगा दो, तो 1/2 इंटू 2 कितने हो गए 4, e की पावर 4 माइनस 1/2 x की जगह 1 पुट करूँगा, e की पावर 2, तो 1/4 e² कॉमन ले लो, है ना, e² क्या ले लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या होता है e² माइनस 2, e² तो चला ही गया, यहाँ 2 ही था, 4 कॉमन लिया तो 2 पर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं आंसर नंबर 8 7.10 में 8th नंबर, e² कॉमन लिया, सिर्फ उसने e² कॉमन लिया है, हाँ e²/4 ही कॉमन लिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो ऑप्शनल है, 9th और 10th क्या है, 9 और 10 में सही उत्तर का चयन कीजिए। और 9 नंबर क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/3 से 1x - x³ की होल पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 dx। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मानते हैं इसको आंसर में। लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/3 to 1 x - x³ की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 dx। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसमें, हाँ, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/3 to 1, ये वैसे तो कर रखे होते हमारी, तो लॉजिक क्या, देखो लॉजिक क्या है, यहाँ x की पावर होल पावर कितनी है 1/3 और यहाँ कितनी है क्यूब है और अपॉन में कितना 4 है, तो x की क्यूब मैं कॉमन ले लूँ, x की क्यूब क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ। यहाँ इस ब्रैकेट में से x की क्यूब मैंने कॉमन लिया, x की क्यूब मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, और ऊपर पावर क्या है 1/3 है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या हुआ x था यहाँ पे और मैंने x क्यूब कॉमन लिया है, तो अपॉन में x क्यूब आएगा तो क्या जाएगा 1/x²। ठीक है, माइनस में 1 की होल पावर 1/3 और अपॉन में क्या है x की पावर 4 dx। ठीक है जी, अब देखो ये 3 से 3 पावर कट जाएगी और ये 1 से ये पावर कट जाएगी, तो 3 बची है ना। तो देखो क्या हुआ, समझा था ना, ये पावर कट गई और एक x बचा, वो कट गया तो 3 बचा ना। तो इंटीग्रेशन 1/3 to 1, ऊपर क्या बचा 1 - x² माइनस 1 की होल पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 3 dx। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है क्यूब, है ना, तो इसको मानूंगा मैं t। लेट 1 - x² माइनस 1 इक्वल्स टू मैंने मान लिया t, 1 x² माइनस 1 इक्वल्स टू मैंने t मान लिया। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -2, देखो ऊपर जाएगा इसका x की पावर -2 हो जाएगा, -2 x की पावर -3, तो क्या जाएगा x की क्यूब। डिफरेंशिएशन देखो इसका
इसको ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा, और एक्स की पावर -n, एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आ गया -2 आ गया n -1, 2 -1 कितने हो जाएंगे, -2 -1 कितने हो जाएंगे, -3, ठीक है। कांस्टेंट का 0 और x का dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। वो देखो मेरे पास सिर्फ 1/x³ है, तो -2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 1/x³ dx इक्वल्स टू -1/2 dt, ठीक है। ये तो चेंज कर दिया, अब लिमिट भी चेंज करेंगे। व्हेन x इक्वल्स टू, ये लिमिट x की है तो मुझे चाहिए t की, व्हेन x इक्वल्स टू 1/3 देन t इक्वल्स टू, देखते हैं x की जगह 1/3 पुट करना है ना, x की जगह 1/3 पुट करूँगा तो स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9, 1/9 हो जाएगा ना, 9 ऊपर जाएगा तो 9 - 1 कितने हो जाएंगे 8। व्हेन x इक्वल्स टू 1, यहाँ 1 पुट करूँगा तो t इक्वल्स टू, देन t इक्वल्स टू 0, यहाँ x की जगह 1 पुट किया तो t इक्वल्स टू 0, ठीक है। देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x, जब 1/3 था तो t कितना 8 है, और x जब 1 है तो t कितना है 0, ठीक है। इस वाली क्वांटिटी को, पूरी क्वांटिटी को मैंने क्या मान रखा है t, देखो t मान रखा है, तो t की पावर 1/3, ठीक है। 1/x³ dx, 1/x³ dx की जगह क्या लिखूंगा -1/2 dt, ठीक है। तो देखो बच्चों I इक्वल्स टू -1/2 t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, t की पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1, और लिमिट क्या लग जाएगी 8 से लेके 0, है ना, और ये 1/2 को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, -1/2, जो गलती होने की चांस नहीं है ना। तो I इक्वल्स टू, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, माइनस पड़ा है 1/2, ठीक है। t की पावर कितनी होगी 3 और 1 4, t की पावर 4/3, और नीचे भी 4/3 आएगा ना, 4/3 अपॉन में क्या देखो 3 और 1 4 बट्टा वाला 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और लिमिट क्या है 8 से 0, ठीक है। तो लिमिट लगा दूं, क्या हो जाएगा -3/8, और t की जगह कितना पुट करूँगा 0, तो 0 हो गया, खत्म। ये तो माइनस, ये तो माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो माइनस हो रही है, क्या हो जाएगा -3/8, t की जगह 8 की पावर 4/3, ठीक है। ये तो 0 हो गया, 3/8 इंटू 2 की पावर 3, है ना, 2 की पावर 3, इसको यूँ लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को 2 की पावर 3 की होल पावर 4/3, 3 से 3 कट गया, 3/8 इंटू 2 की पावर 4 कितने हुए 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 से 2 गए, 2 टाइम गया ना, 3 दूनी 6, आई इक्वल्स कितना आया 6। अच्छा क्वेश्चन था, है क्या, आई इक्वल्स 6, हाँ ए इक्वल्स ए है, तो ए इज अवर करेक्ट आंसर। देखते हैं आंसर, तो आंसर नंबर 9th 7.10 में आंसर नंबर 9th में डी दे रखा उसने, और अपना आया ए, है ना, ये आया x³, है ना, ठीक है, ठीक है, ये तो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। t x इक्वल्स टू 1/3, तो 9 ठीक है 8 0, ठीक है। ये 1/2 कहाँ से है माइनस का, क्योंकि 1/x³ dx की जगह लिखेंगे, 1/x³ dx की जगह लिखेंगे माइनस के 1/2, वो तो बाहर आ गया dt, ठीक है। और ऊपर वाली क्वांटिटी को मैंने क्या मान रखा t की पावर 1/3 dt, ठीक है। और तो बिल्कुल सही है अपना आंसर, और बुक में दे रखा है 9th में डी, तो अपना ये आया 6 है ना। बुक का आंसर क्या है, एनसीईआरटी में आंसर ये शायद क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, आप चेक कर लेना, और है ना बिल्कुल सही अपना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ, से पहले वीडियो को रोक के नोट करें। क्वेश्चन नंबर देखो क्या दे रखा है 10th, क्या कह रहा है कि f(x) इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x
टी साइन टी डी टी है, एफ एक्स ये है, तो एफ डैश एक्स क्या है? तो पहले एफ एक्स जो है वो देखते हैं गिवन आंसर में। सिंस एफ एक्स इक्वल्स टू, मानना नहीं अब, देर का उसने, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स टी साइन टी डी टी, ठीक है। अब पहले इसको निकालते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं ना। इसमें इंटीग्रेशन कैसे लेगा? u इंटू वी, यू कौन है? आई लेट, ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो u को छोड़ के साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस के कोस टी, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन 0 टू x, u का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन t होगा 1 होगा, और v का इंटीग्रेशन तो प्लस के साइन टी का क्या हो जाएगा? कोस टी डी टी, लिमिट है 0 टू x। देखो u इंटू वी लगा दिया, u को छोड़ दिया, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ? कोस टी माइनस की, ठीक है। फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन t का क्या हुआ? 1, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ? माइनस की कोस टी, फिर उसका होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा? तो माइनस टी कोस टी लिमिट 0 टू x, और कोस टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ? प्लस के साइन टी, और लिमिट लगा दी 0 टू x। अब लिमिट लगा दो, अपर लिमिट क्या होगी? माइनस एक्स कोस एक्स, ठीक है। माइनस अपॉन में माइनस लोअर लिमिट लगाऊँ तो 0 हो जाएगा ये, और प्लस में साइन टी की जगह साइन एक्स आ गया। ये तो आया हमारा एफ एक्स, ठीक है। अब मुझे चाहिए एफ एक्स, है ना, एफ एक्स चाहिए। देखो एफ डैश एक्स चाहिए, देयरफॉर एफ डैश एक्स, एफ डैश का मतलब इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, है ना, डिफरेंशिएशन चाहिए। तो देखो माइनस तो पड़ा ही है ना, इसमें u इंटू वी, यू को छोड़ दिया, v का डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन है, u इंटू वी लग रहा है, u को छोड़ दिया, v का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का क्या हुआ? माइनस के साइन एक्स, प्लस कोस एक्स को छोड़ दिया, और इसका डिफरेंशिएशन x का 1, चलिए लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? कोस एक्स। कंफ्यूज मत हो जाना, ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन, डिफरेंशिएशन में u इंटू वी कैसे लगता है? u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ के u का डिफरेंशिएशन सीधा, और ये बाहर माइनस पड़ा है एज इट इज, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स। अब एफ अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा? प्लस के एक्स साइन एक्स, और माइनस के कोस एक्स, और प्लस के कोस एक्स, ये कैंसिल आउट, तो एफ डैश एक्स क्या आया? एक्स साइन एक्स है क्या? एक्स साइन एक्स, हाँ ये रहा, बी इज ओवर करेक्ट आंसर, बी इज ओवर करेक्ट आंसर। चेक करते हैं आंसर 7.10 में 10th नंबर, 7.10 में 10th नंबर, बी इज ओवर करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.11 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।